हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम है। अभी पिछली वीडियो रुक गई थी किसी वजह से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दीजिए आप। ठीक है डियर, लास्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ भाई, आपने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपने WHO के बारे में किया था। ठीक है, चलो वहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला डॉक्टर, ठीक है, या फिर देश की पहली हार्ट सर्जरी लेडी। देश की पहली हार्ट सर्जरी लेडी डॉक्टर, ठीक है, देश की पहली हार्ट सर्जरी लेडी डॉक्टर, ठीक है भाई, शिवराम कृष्ण पद्मावती। डॉक्टर शिवराम कृष्ण पद्मावती, डॉक्टर शिवराम कृष्ण पद्मावती का हुआ निधन। डॉक्टर शिवराम कृष्ण पद्मावती का हुआ निधन। ठीक है भैया, डॉक्टर शिवराम कृष्ण पद्मावती का हुआ निधन। याद रखना, पूछा जा सकता है हाल ही में उस महिला का नाम बताइए, ठीक है, जो देश की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ थी, यानी दिल की डॉक्टर थी, सर्जरी डॉक्टर थी, उसका निधन हो गया। नाम क्या है जी? पद्मावती। ठीक है, शिवराम कृष्ण पद्मावती उसका नाम है, शिवराम कृष्ण पद्मावती उसका नाम है। ठीक है जी, चलो जी, बिल्कुल हो गया, इतना ही बनेगा और ना यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछी जा रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए भी आप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सिंगापुर। ठीक है, लगाइए जी। ठीक है, हैज लगा के लिखिए सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह, सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह, सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया। विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया। सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया। भाई क्वेश्चन बन सकता है, देखो सिंगापुर में बताओ भारतवंशी भी विपक्ष का नेता, समझ रहे हो ना, विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया भी। ठीक है, चलो जी। अच्छा, विपक्ष के नेता की बात करूं, नीचे लिख लेना जरा, कोष्ट ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, सिंगापुर के आपको पता ही है पीएम लूंग है भी, सिंगापुर के पीएम लूंग हैं। ठीक है, सिंगापुर के पीएम लूंग हैं। और सिंगापुर की कैपिटल बताऊं क्या है? कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। ठीक है, पीएम यहाँ के, ठीक है, लूंग है, मैंने शॉर्ट में लूंग लिख रखा है, लूंग है, और कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। कैपिटल सिंगापुर सिटी है, याद रखें जी, यह बात है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अभी। अच्छा, भारत में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ठीक है, अंधीर, याद रखना, अंधीर रंजन चौधरी, अंधीर रंजन चौधरी, अंधीर रंजन चौधरी। पूछा जा सकता है अभी लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अंधीर रंजन चौधरी, अंधीर रंजन चौधरी, ये हो गए विपक्ष के नेता लोकसभा में। ठीक है, अच्छा जी, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी, ठीक है, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है जी, तो याद रखिए अभी अंधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, ये दोनों विपक्ष के नेता हैं। और प्रीतम सिंह सिंगापुर में भारतीय वंश जो विपक्ष के नेता बनाए हैं, जो विपक्ष के नेता बनाए हैं। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब आप हैज लगा लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लिए और लिख लिए इंदिरा सैन्य अभ्यास, इंदिरा सैनिक अभ्यास, इंदिरा सैनिक अभ्यास, इंदिरा सैनिक अभ्यास। ठीक है भाई, इंदिरा सैनिक अभ्यास, इसके बारे में बता दूं क्या क्या पूछा जा सके। देखो, सैनिक अभ्यास यानी, ठीक है, प्रैक्टिस जो होकर है दो देशन तीन देश के बीच होगी, दोनों देशों के नाम और कहाँ हुई है, याद रखिए, तो लिख लो जी। यह भारत व रूस के बीच, यह भारत व रूस के बीच हुई है। और आपको यह पता है यह बंगाल की खाड़ी में संपन्न की गई है, बंगाल की खाड़ी में संपन्न की गई है। याद रखें, भारत की दो
ठीक है। खाड़ी है अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, वे अपने थोड़े से अलग हैं। ये मुख्यतः है। ये रवि मैप आपको पता है, हिंगे बंगाल की खाड़ी है और हिंगे क्या है अपना अरब सागर, अरब के सागर खाड़ी बोल दो, या वो श्रीलंका ही है, या अपने द्वीप समूह हैं। क्लियर है जी, आगे बात समझ में? अच्छा जी, चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे एक और, भारत के नौसेना अध्यक्ष, भारत के नौसेना अध्यक्ष के जो नाम है ना, उनका नाम लिख लीजिए। भारत के नौसेना अध्यक्ष का नाम करमबीर सिंह है। भारत के नौसेना अध्यक्ष का नाम करमबीर सिंह है, इतना याद रखना। भारत के नौसेना अध्यक्ष का नाम करमबीर सिंह है, ठीक है जी। चलो भाई इसको रफ कर देते हैं, याद रखें। इंदिरा नौसेना अभ्यास, इंदिरा नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और रूस के बीच कहाँ हुआ? ठीक है, ठीक है, कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हुआ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। लिख लो जी, सितंबर माह होगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, सितंबर माह 2020 होगा, सितंबर माह 2020 होगा राष्ट्रीय पोषण, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। ये मन की बात में इसकी घोषणा करी पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 2020 का कौन सा महीना पोषण यानी न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया था? 2020 का कौन सा महीना न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया था? उसका नाम देख लो, उसका नाम है भाई सितंबर माह। सितंबर माह ऐसा महीना जिसे न्यूट्रिशन वीक घोषित किया गया था, न्यूट्रिशन मंथ, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जी अब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप क्या है। नेक्स्ट पॉइंट से लिख रहा अभी, अब आपको लिखना है, ठीक है। अविक सरकार बने पीटीआई के अध्यक्ष, कौन बने? अविक सरकार बने पीटीआई के अध्यक्ष, ठीक है जी, ठीक है। कौन बने? अविक। अब नीचे डार्क सर्कल की बनाइए, अपने पेज पर लिख लिए। पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना हुई 1947। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, पीटीआई क्या काम करेगा? जो भारतीय न्यूज़ एक पोर्टल है, ठीक है, भारत की न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, जहाँ भारत से संबंधित, ठीक है, जितने भी सरकारी योजनाएं या सरकारी संबंधित न्यूज़ है कि वो पीटीआई पे डाली जाकर हैं। तो पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अविक सरकार। पीटीआई की स्थापना कब हुई? 1947 में। पीटीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पीटीआई की फुल फॉर्म बताइए? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पीछे के सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है जी? CFI, साग लेकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। CFI मतलब साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया। CFI मतलब साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2021 में करेगा भारत का पहला साइकिल सम्मेलन, भारत का पहला साइकिल सम्मेलन, ठीक है, भारत का पहला साइकिल सम्मेलन जो दिल्ली, मद्रास और बेंगलोर,
जो दिल्ली, मद्रास और बेंगलोर, जो दिल्ली, मद्रास और बेंगलोर, मद्रास नहीं है, मुंबई है, मुंबई जो वो मद्रास IIT मेरे याद रहेगा क्योंकि वो इससे क्वेश्चन है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन CFI की फुल फॉर्म साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, साइकिल से संबंधित जो नियम बनाए जा रहे हैं जो भी है। अभी 2021 में देखो भारत में पहली बार साइकिल सम्मेलन होएगा। भारत का पहला साइकिल सम्मेलन कहाँ होएगा जी? 3 जगह, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। भारत में पहली बार है। सूरज जितने साइकिल का शौक है सब पहुँच जी हों, ठीक है भी। हाँ, कुछ अपने आचार विचार रखेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी कहेंगे, जो भी मतलब संबंधित है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। बात आगे भी समझ, ठीक है। चलो जी, इसे हटा देते हैं अब, इस सारे को कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मुस्तफ़ा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी, हैज लगाइए। मुस्तफ़ा अदीब। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया, चला चेक करके देखो कि अभी एक धमाका हुआ है लेबनान में, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट लेके, या नहीं समझे भी? तो उसमें क्या हुआ, उसने पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब नए मुस्तफ़ा अदीब जो बने हैं, अब लेबनान के नए PM, लेबनान के नए PM मुस्तफ़ा अदीब होंगे, लेबनान के नए PM, ठीक है। याद रखना, लेबनान के नए PM कौन बनाए हैं? मुस्तफ़ा अदीब बने हैं जी आपके लेबनान के नए PM, ठीक है जी, मुस्तफ़ा अदीब। चलो जी, आगे चलते हैं। याद रखना भाई, ऐसा नहीं है, लेबनान की कैपिटल आपको पता है बेरूत है, लिख लें, याद ना हो तो मैंने पीछे भी लिखवा दी, ठीक है, मैंने पीछे भी लिखवा दी। अच्छा जी, ठीक है जी, अब हैज लगाइए जरा, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपके लिखवाने हैं जो जरूरी है, लगाइए जी हैज, ठीक है। और यहाँ लिखिए, देखो मैं 2 समझौता करवा रहा हूँ, एक तो वियना समझौता, ऐसे लिखिए आप जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, वियना समझौता, ठीक है। एक मॉन्ट्रियल समझौता 1985-1987, ठीक है, 1985-1987, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन लेयर को लेकर, ये भी ओजोन परत की सुरक्षा। अच्छा जी, देखो पहले लिखो वियना समझौता 1985, ठीक है। तो भी वियना क्या है? एक ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, किसकी है? ऑस्ट्रिया की है, ठीक है जी, ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल है। देखो वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में एक समझौता हुआ है, ठीक है जी। समझौता हुआ कब हुआ? 1985 में। ये जीके का बढ़िया क्वेश्चन है, पर्यावरण समझौते इसे बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, किससे लेकर हुआ? आपने ओजोन लेयर का नाम सुना है, ओजोन परत, ठीक है, जो समताप मंडल में पाई जा रहा है, जो हमें पराबैंगनी किरण से बचा कर है, ठीक है। तो भी ओजोन परत की सुरक्षा होनी चाहिए ना, वो कभी छीन ना हो जाए, ठीक है। तो ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर, ठीक है, 1985 में एक समझौता हुआ। आप लिखोगे कैसे? वियना समझौता 1985, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, ठीक है। पहले क्लियर है, ठीक है जी। दूसरा मॉन्ट्रियल, ठीक है, कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। भी मैं फैन बंद कर दूं, ये आवाज कर लगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट वेट करिए। चलो जी, अब बताते हैं आपको, ठीक है। मॉन्ट्रियल, ठीक है, ठीक है भाई, मॉन्ट्रियल याद रखिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल बाबू कनाडा की एक सिटी,
ठीक है जी। अच्छा जी, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ, ये भी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया, ठीक है, दोनों समझौते याद रखिए, ठीक है। वियना समझौता 1985, ठीक है, ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए, और मॉन्ट्रियल 1985, ये भी ओजोन की सुरक्षा के लिए। ओजोन याद रख लो भी, ओजोन हमें, पहला पॉइंट लिख लो, ओजोन हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, पहला पॉइंट पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है, आप लिख लिया। दूसरा पॉइंट 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तीसरा पॉइंट, ओजोन को मापने की इकाई डाबसन है, ओजोन को डाबसन में नापते हैं, ठीक है। और क्या चौथा पॉइंट, पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर होता है। और छठा पांचवा पॉइंट क्या है, ठीक है, ओजोन हो गया, ओजोन, हाँ, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल के पेड़ न होकर हैं, जैसे ये पृथ्वी है, या कि ये जो होकर है ये वायुमंडल, ठीक है, कैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल, ठीक है, तो यहाँ में पाई जाकर है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाकर है, ठीक है भैया, इतना याद रखिए आप। तो अब देखो, अब वियना 85 मंत्री 87, वियना 85 मंत्री 87 दोनों हुए ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, दोनों ही पर्यावरण के लिए सम्मेलन थे, ठीक है भाई, ये जीके के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे चलते हैं जी। देखो भी, अभी 2 सितंबर गया, ठीक है, अभी 2 सितंबर गया है, तो लिखो 2 सितंबर, लिखो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर को इसका फिर से, उसके बाद 15 अक्टूबर को इसका फिर से, उसके बाद 15 अक्टूबर का इसका फिर से पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ। अब क्या हो गया, अंतरिम सरकार, यार जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ठीक है, तो संविधान सभा जब बनने वाली यूँ कह दी कि अब अपनी एक अंतरिम सरकार बना लो, तो ये पूछा जाए डायरेक्ट कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। भारत में अंतरिम सरकार गठन ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है भाई, याद रखें 2 सितंबर 1946 में हुआ था। अच्छा जी, देखो भी, अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको एक काम करना है, जो अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक चीज जरूर याद रखिए, अंतरिम सरकार में जो भारत के महत्वपूर्ण पद है उन्हें याद कर लिया। जैसे कि पहले कानून मंत्री कौन है हमारे, याद है, पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ऐसे हैं, उन्हें जरूर याद कर लें आप, ठीक है, जो लूसेंट में मिल जाएंगे, लूसेंट में आपको मिल जाएंगे, आराम से देख लें, ठीक है, लूसेंट में मिल जाएंगे, उन आप देख के कर लिए। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। डायरेक्ट पूछा जा कि भारत में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1940। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ, 15 अक्टूबर 1946, ठीक है। अंतरिम सरकार में किस पार्टी ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, ठीक है। चलो भी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सही है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ले लीजिए जी आप, अगला पॉइंट क्या है जरा मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लिखिए जी जरा, ऐसे लिखना आप, ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स, इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है जी। अच्छा जी, इंडेक्स का मतलब होकर है रैंक। ठीक है जी, रैंक। अब इनोवेशन का मतलब है नई नई खोज में। ठीक है, तो इनोवेशन में क्या क्या पूछा जाकर है? इनोवेशन पूछा कर रैंक में बताओ कि कौन सा देश पहले नंबर पर रहा, कौन सा देश दूसरे पे रहा, और भारत की रैंक क्या रही, और भारत की रैंक क्या रही। तो मैं बता दूं भाई। ठीक है। अच्छा जी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, ठीक है, नीचे लिख लो भारत 48वें नंबर पर रहा। भारत 48वें नंबर पर रहा। ठीक है जी। जबकि स्वीडन, देन उसके बाद है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, और फिर आपको यूएसए। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है जी। भारत कौन से नंबर पर रहा? 48वें। सबसे पहले नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर यूएसए, ठीक है, तीसरे नंबर पर रहा भाई यूएसए। याद रखियो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो देखो, मैंने इजी डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट कराई, वह भारत कौन से नंबर पर रहा? बताओ। आप कहोगे वह भारत रहा 63वें नंबर पर, और यहाँ में 48वें नंबर पर। इनोवेशन का मतलब नए सोच, नई विचार। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो आपको याद रखिए, एक तो पहले दूसरा स्विट्जरलैंड जरूर रखिए, स्विट्जरलैंड जरूर याद रखिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा। ठीक है, चलो, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा। चलो पॉइंट लगा लेते हैं भी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो जी, लिखो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। लिखो जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण जज अरुण मिश्रण हुए रिटायर। ठीक है, अरुण मिश्रा हुए रिटायर। कौन हुए? अरुण मिश्रा हुए रिटायर। लिख लो भी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण मिश्रा हुए रिटायर। क्लियर भी बात समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण मिश्रा हुए रिटायर, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, अब कुछ हाल ही में बताइए, सुप्रीम कोर्ट के किस जज को छुट्टी मिल गई है? क्या नाम है? अरुण मिश्रा। ठीक है, अच्छा जी। एक तो गुजरात के, मैंने आपको एक आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में? इसे गूगल करिए मेरे कहने से। ठीक है, गूगल करके जरा चेक करके देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो जी, अगला पॉइंट लेते हैं जी, आगे चलते हैं अब। सही है जी। अच्छा जी, आगे समझ लो, आगे क्या है, आगे चलते हैं अभी। अगला पॉइंट आपके सामने आता है डियर। ठीक है, अच्छा जी, कश्मीर। याद है कश्मीर के बारे में आपको पूरा बता रहा था। कश्मीर में अब हिंदी, डोगरी और कश्मीरी, कश्मीर में अब हिंदी, डोगरी और कश्मीरी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, कश्मीर में पहले सिर्फ 2 ही भाषाएं जिनने राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, इंग्लिश और उर्दू। समझिए, इंग्लिश और उर्दू। अब कश्मीर लेके बिल पास कर दिया गया है, और उन्हें कह दी कि अब कश्मीर में 5 भाषा ने राज्य दर्जा प्राप्त होएगा। तो कौन सी? एक तो कश्मीरी, एक आपकी हिंदी, एक डोगरी। याद रखें, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। क्लियर है भी? ये तीनों भाषा, ये और 2 भाषा में।
आपसे बन सकता है निम्न में से कौन सी भाषा को हाल ही में कश्मीर में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का मतलब राजकाज भाषा, ठीक है। होकरा क्या है कि कश्मीर में ज़्यादातर कश्मीरी बोले हैं, डोगरी बोले हैं, और कौम होकर है उर्दू में। तो यह हमारा बहुत बढ़िया करा, ठीक है भाई। अब उर्दू के साथ साथ हिंदी भी और डोगरी भी और कश्मीरी भी, ठीक है, इन्हें सब इन्हें दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। याद रखिए अभी मैं थोड़ी सी इंक गिर लूँ, इंक कहाँ गई, इंक ही ना मिल रही, ठीक है। थोड़ा सा ये धीरे धीरे से चल रहा मारकर, इसमें थोड़ी इंक गेरे लेने हैं। इंक पता ना यार ये लंडन कहाँ धर दी जा, तो ना मिलती ना दिख है जी हमें तो इंक है भी। चलो ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अरुण मिश्रा हो गए सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलो। फॉर्चून मैगजीन, बिल्कुल फॉर्चून मैगजीन, फॉर्चून मैगजीन 40 अंडर 14, फॉर्चून मैगजीन 40 ठीक है, लिख लो फॉर्चून मैगजीन अंडर 14, ठीक है, अंडर 14, ठीक है। तो देखो भाई, फॉर्चून एक मैगजीन है यूएसए की, जो कि इसने इनोवेटिव व्यक्ति के नाम जारी करे हैं, जो भी विश्व में इनोवेटिव लोग हैं, और भारत के 3 लोग इसमें शामिल हुए हैं, भारत के 3 लोग इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। लिखो क्या, फॉर्चून 40 अंडर 40 यानी जो टॉप के पर्सनैलिटी हैं उनकी रिपोर्ट जा रही है। भारत के कौन कौन शामिल होकर नाम लिखो, ठीक है। अभी पहले लिख लन दो, पहले ईशा अंबानी, ठीक है। दूसरा आकाश अंबानी, और तीसरी है आपका रविंद्रन, ठीक है। मैं आपको बता दूं भाई, अब आप लिखोगे कैसे कि फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून मैगजीन 40 अंडर 40 में भारतीयों में निम्न नाम सामने आए। पहला ईशा अंबानी, ठीक है, आपको पता है मुकेश अंबानी की लड़की, आकाश अंबानी मुकेश अंबानी का लड़का, ठीक है। और रविंद्रन आपने सुना बायजूस, ठीक है, बायजूस जो ऐप है, बायजूस ऐप का फाउंडर है यो रविंद्रन, ठीक है, साउथ सू बायजूस ऐप का फाउंडर। याद रखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ जाके रविंद्रन कौन है, ठीक है, बायजूस ऐप के फाउंडर। बात आगे समझ में भी, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट जारी हुई है अभी 40 अंडर 14, ठीक है, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, रविंद्रन, ठीक है। तो तीनों के नाम आए हैं, ठीक है भाई। इतनी बड़ी मैगजीन है और इसमें भारतीय नाम आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब लिखो जी यूएन, ठीक है, यूएन महासभा की 75वीं बैठक। देखो सुनिए गौर से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। आज 1920 है, तो देखो 20 साल तो ये हुए और 55 साल ये हुए, तो कितने हो गए 75, बिल्कुल। हर साल बैठक होकर है, तभी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। आपसे बन सके कि 2020 में यूनाइटेड नेशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, या यूनाइटेड नेशन महासभा की कौन से नंबर की सभा बैठी थी। पिछले साल 74 बैठी, अब क्या 75वीं बैठी, ठीक है। तो बेस ऐसे लिख लो, यूएन महासभा की 75वीं बैठक होगी 2020 में, बस 75वीं बैठक याद रखें और मत रखें कुछ भी, 75वीं बैठक होगी 2020 में। चलो जी आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट लगे जी दादरी
दादरी से बांग्लादेश को मालगाड़ी सेवा शुरू। दादरी से बांग्लादेश को मालगाड़ी सेवा शुरू। ठीक है, दादरी से बांग्लादेश को मालगाड़ी सेवा शुरू। तो मैं बता दूं भाई, हाल ही में भारत के यहाँ से न्यू हॉलैंड शॉर्ट एक्टर गए हैं जो बांग्लादेश भेजे, सीधे हमारी आई दादरी से। ठीक है, सीधे दादरी से बांग्लादेश के लिए मालगाड़ी। क्वेश्चन बन सके कि बताइए भारत के किस आपका डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट से गौतम बुद्ध नगर में आकर दादरी, याद रखिए। और भी कई क्वेश्चन है कि किस देश को हमने 100 सेक्टर दिए हैं। अच्छा, इंडियन भी हमने भेजे हैं। ठीक है, याद रखिए उसे। तभी बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, कोई दिक्कत ना होगा तो तुम्हें। ठीक है, तभी मैं बात कर लूँ। देखो आप ऐसे लिख लो, बंगला की पीएम याद है शेख हसीना। बंगला की पीएम होगी शेख हसीना। सही है जी। अच्छा जी भैया, बांग्लादेश की यू क्या है बताइए? ढाका। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। आप कहोगे भैया बांग्लादेश की तो राजधानी है ढाका। बिल्कुल सही है जी। फिर टका क्या है? टका। आप कहोगे बांग्लादेश की करेंसी है टका। ठीक है जी। अब बताओ, बांग्लादेश से हमारी सबसे बड़ी सीमा लगे कर है, याद रखिए। वह सीमा की लंबाई बताऊं कितनी है? 40-96। आप यार 4100 कर लो, कोई दिक्कत ना याद करने को। ठीक है जी। बांग्लादेश से भारत के कई राज्य लगे कर हैं? तो याद रखिए भारत के 5 राज्य लगे कर हैं। ठीक है, राज्यों के नाम लिखवा दूं। असम, ठीक है, असम, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, और आपके त्रिपुरा, और एक होगा पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से बता दूं भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी जो सीमा लगे कर है वो लगे कर है पश्चिम बंगाल से। अब बताता हूँ तुम्हें फिर क्या। ठीक है, कभी दिक्कत ना होगा। चलो जी, देखो दादरी से बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बात मैं ना पड़ोसी देश के याद करके चलो। बुरे SSC, बांग्लादेश के PM शेख हसीना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका। ठीक है, GK ऐसे क्लियर हो गए। बांग्लादेश से हमारी लाइन कौन से लेके गए? 40-96 किलोमीटर की। ठीक है, लाइन क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ का नाम है। इस लाइन का नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, अच्छा जी। आप कहोगे रेड क्लिफ तो पाकिस्तान में, 2 मिनट रुक जाओ बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। कितने राज्य लगे कर हैं? 5 राज्य लगे कर हैं। ठीक है, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल। असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा लगे पश्चिम बंगाल। सही है। अच्छा जी, बांग्लादेश सबसे बड़ा। तो एक बात बताओ, मैंने कही है कि रेड क्लिफ। आप कहोगे रेड क्लिफ तो पाकिस्तान से लगे कर है। तो यार एक बात बताओ, जब जैसे मानो ये भारत देश है, ठीक है, ये भारत देश है और बांग्लादेश यूँ है, पाकिस्तान यूँ है, तो ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ना आया? ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ना आया? और 1971 में तो हुआ ही वाला। तो पहले तो पाकिस्तान के बीच हमारी लाइन रेड क्लिफ ही, तो यू भी तो रेड क्लिफ ही होएगी। यू रेड क्लिफ, अब हिंगे भी रेड क्लिफ है, हिंगे भी रेड क्लिफ है। ये हमारा क्या, ये मैंने रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, मेरे पूछ लिया एक बार ऐसे ही एग्जाम में, तो ये हमारा थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, चलो भी इंक भी मिलेगी, पहले से इंक भी ना मिल रही तो मेरा नसीब बहुत अच्छा हो भाई। एक तो भी क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं ले सकता, वही 40 मिनट की क्लास। ठीक है, अब आपका कराना भी कंप्लीट है अभी। ठीक है, अरे करंट अफेयर भाई जरूरी है, देखो आने वाला सभी एग्जाम में जरूरी है, इसलिए थोड़ी सी खींचनी पड़ रही है लंबी। सही चल रहा है मामला? हाँ जी, चलो ठीक है। बीच बीच में कैमरा देखना पड़ेगा, अकेले ही हूँ, वीडियो इकली बनानी पड़ेगा। ठीक है, मेरी गल कोई टीम नहीं है भाई, मैं आपको बता भी दूँ। थोड़ा सा वैसे अपने युवा बताओ, तुम्हें वीडियो ऑनलाइन भी वीडियो बनानी पड़ेगा, ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप कह रहे हो भैया हमें कभी पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो जी, होगा जी, बांग्लादेश क्लियर होगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा जी, हैज लगाओ भैया, CBDT 24 के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का बढ़ा कार्यकाल। ठीक है, अच्छा जी, CBDT। ठीक है, मैं आपको बता दूं भाई,
CBDT 24 के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र सैनी यानी PC मोदी, PC मोदी कर सकूं प्रमोद चंद्र मोदी को, ठीक है जी, का कार्यकाल बढ़ाया गया अभी, ठीक है। CBDT, अब नीचे पॉइंट लगाइए भैया, CBDT क्या है, ठीक है, ले बता रहा हूँ, CBDT क्या है, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यार लिख लो, मुँह की लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगला सर्किल लगाइए, अगले डार्क सर्किल में लिखोगे 1924 में स्थापना हुई है। अगला सर्किल लगाइए, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला सर्किल लगाइए, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करे करे, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करे करे। अगला पॉइंट लगाइए, भारत के वित्त मंत्री पता है कौन है, बताओ, भारत के वित्त मंत्री लेडी है निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। देखो एक चीज में क्या क्या चीज याद करा दूं, ठीक है भी, CBDT, अच्छा प्रमोद चंद्र पता ही है, प्रमोद, एक याद है YC मोदी, ये PC मोदी, वे YC, वे NIA 2009 के अध्यक्ष है, ठीक है, ये इसके भी, वे NIA के 2009 के अध्यक्ष है, सही है, क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। चलो भाई रोक ले करो, मैंने वीडियो रोक ले करो, ये जरूरी ना हो कि मतलब भैया गैल मिटा दें, मुझे तो क्वेश्चन कराए ना आपको जल्दी जल्दी, चलो जी। अच्छा जी भैया बुक आ गई एक और नई, हैज लगा के बुक लिख लो, हैज लगाओ और लिखो बुक, बुक लिखो, बुक क्या है, बुक बता दूं, द बिग थॉट, द बिग THOUGHT, इंग्लिश बड़ी कमजोर है, द बिग थॉट ऑफ लव, LUV, द बिग थॉट, ऐसे लिखना लव, द बिग थॉट ऑफ लव, ठीक है। राइटर हैं आपके करण, बताओ, करण जौहर, राइटर हैं आपके करण जौहर, एक फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, याद रखियो, ये पूछा जाकर है कि बताइए हाल ही में बुक द बिग थॉट ऑफ लव के राइटर कौन है, कौन है, करण जौहर। या दूसरा क्वेश्चन, करण जौहर द्वारा लिखी गई 2020 में प्रकाशित बुक का नाम बताइए, द बिग थॉट ऑफ लव, ठीक है। जरा याद करिए, छोटी सी मैं एक आपको बात बता दूं तो एक और लिख लियो, एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है, एन SUITABLE, एन अनसुटेबल बॉय, डार्क सर्किल लगाए के, एन अनसुटेबल बॉय भी करण जौहर ने ही लिखी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है जी। चलो जी क्लियर है अभी, बुक है द बुक थॉट लव, करण जौहर, एन अनसुटेबल बॉय। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका, आपको नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए तैयार कर देता हूं जी, ठीक है, मसाले वसाले लगा के, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत लिखो, मिशन कर्मयोगी की शुरुआत, मिशन कर्मयोगी की शुरुआत भारत में सिविल सेवकों, भारत में सिविल सेवकों की क्षमता में विकास के लिए किया गया है, ठीक है, की गई है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत भारत में सिविल सेवकों की क्षमता के विकास के लिए किया गया है, ताकि जितने भी सिविल सेवक है, जैसे ISP जो होकर हैं, इनकी सोच बदले, इनके विचार, इनमें नए नए विचार बने, ठीक है। तो उस लिए मिशन कर्मयोगी, नो ये पूछा जा सके, बताइए मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित था, लिख दिया जी, जो सरकारी, ये जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी थोड़ी सोच बदला, ये चले जाना बैंकन में जो कह रहे हैं कि अभी न हो रहा काम, यूँ न हो रहा, ठीक है। तो मतलब मेरी यूँ समझ नहीं आती, इतने तकड़े तकड़े एग्जाम निकालने के बाद, ठीक है, इतनी टफ परीक्षा में बैठने के बाद ये सरकारी नौकरी लग जाए, इतने मट्ठे पड़ जाए जिसको जवाब नहीं, बताओ जी कहाँ चले जा, इतने मट्ठे होते हैं और चले जा। टीचर देखें सरकारी में, वैसे तो टेट सुपर टेट निकालने के बाद, समझ रहे हो ना, BEd करने के बाद जब बने टीचर सरकारी, और करे क्या काम है, बैठ के बने सूटर ने बुनती रहे, ठीक है। यू आजकल का हाल है, बताओ कौन सुधारा इन्हें, यू मिशन कर्मयोगी इनको चला गया,
जितने भी सरकारी कर्मचारी ने, ठीक है, हम देखेंगे बोला तुम कैसे ना पकड़ में आओ, ठीक है, याद रखिए जी, सही है। चलो मिशन कर्म, यूँ पूछा मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है जी, बांग्लादेश थोड़ी है, अलग है, बंगला तो लिखवा दिया, ठीक है। लिखो जी, बच्चों का पहला अखबार, बच्चों का प्रथम अखबार, बच्चों का पहला अखबार यंग माइंड, यंग माइंड्स, बच्चों का पहला अखबार यंग माइंड्स की शुरुआत असम में की गई, यंग माइंड की शुरुआत असम में की गई। बच्चों का पहला न्यूज़पेपर या बच्चों के पहला अखबार यंग माइंड्स की शुरुआत असम में की गई, यंग माइंड्स की शुरुआत असम में की गई, ठीक है भाई, बिल्कुल ये बच्चों का पहला अखबार है भाई, बच्चों के पहले अखबार की शुरुआत, ठीक है, यंग माइंड की असम में की गई, ठीक है, याद रखें अभी, ठीक है भाई। अच्छा जी, यंग पूछे हाल ही में जो बच्चों के लिए, इनमें से कौन सा पेपर ऐसा जो बच्चों के लिए शुरुआत किया और किस राज्य ने, यंग माइंड्स ने, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट लगाइए, लिखो जी अगला पॉइंट। भारत में एकमात्र, भारत में एकमात्र गोल्डन टाइगर, गोल्डन टाइगर, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा, भारत में एकमात्र गोल्डन टाइगर असम के काजीरंगा, असम के काजीरंगा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैंने पूछा टेस्ट में कि बताइए भारत में एकमात्र गोल्डन टाइगर यानी स्वर्ण बाघ, स्वर्ण कलर का बाघ कहाँ देखा गया, आप कह दीजिए असम में देखा गया, असम के काजीरंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा उद्यान याद है, एक गैंड के सींग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग के गैंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो भाई बात आ रही है भी समझ, ठीक है। तो भी अब वीडियो देखो, वीडियो की मिनट हो गई है 40, और भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। तो भाई लाइक पाइक शेयर पेयर में आपसे मांगूंगा नहीं, कुछ भी कोई जरूरत ही ना है, ठीक है, मन करे तो कर दिए, ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। 40 मिनट होगी, अगली वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। जब तमसु कह दी करंट अफेयर की तक कह दी, वीडियो आते रहेंगे। देखो वीडियो हंसू आई है ना, कोई आगे तो आई ना है ना, आई तो हंसू ही है, विश्व हिंदी सम्मेलन पे छोड़ो, हंसू आई है। अब मैं छोड़ के चल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, गोल्डन बाग पे, तो यही के बाद अगली वीडियो शुरू करूंगा गोल्डन बाग से, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत हो फ़ोन करो, कॉल करो, पूछो, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, खुश रहना तब तक।